क्या मैं अपना कस्टम मांगा पैनल डिज़ाइन कर सकता हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह, वो भी बिना कोई एक्सपीरियंस के। अगर एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की बात की जाए तो उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है आर्टवर्क्स को ड्रॉ करने का। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने कुछ महीनों पहले अभी जस्ट एनिमे आर्टवर्क ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। सो मैं भी नहीं जानता ये कैसे करना है, तो देखते हैं क्या होता है। अब वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो में मैंने खुद को ही चैलेंज दिया हुआ है जो बहुत आसान है। बस मुझे इस पूरे के पूरे मांगा पैनल को सिर्फ 2 दिनों में डिजाइन करना है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ज्यादा कुछ नहीं, मुझे इसी वीडियो के अंदर एक और मांगा पैनल डिजाइन करना है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आर्टवर्क को कंप्लीट करके मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी अपलोड कर सकूं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो डिले नहीं होनी चाहिए। अब नॉलेज और एक्सपीरियंस तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने गूगल पे सर्च किया हाउ टू डिज़ाइन अ मांगा पैनल लाइक अ प्रोफेशनल विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन जस्ट 2 days। नहीं, इन जस्ट 1 hour। हाँ, ये सही है। चला जा यहाँ से। तो मैंने गूगल पे थोड़ी बहुत रिसर्च की एंड वहाँ से मुझे पता चला कि अगर तुम्हें एक मांगा डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक स्टोरी भी होनी चाहिए। तो ये रही वो स्टोरी जो मैंने लिखी है, और ये पूरी की पूरी 6 लाइन्स की है। हाँ, ये इतनी छोटी इसलिए क्योंकि मुझे पूरी मांगा डिज़ाइन नहीं करनी है, मुझे सिर्फ कुछ पैनल डिज़ाइन करना है और इसके लिए इतना काफ़ी होगा। अब इसके बाद जो मैंने स्टोरी लिखी है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे कैरेक्टर्स को भी डिज़ाइन करना है। लाइक मेरी स्टोरी में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स होने वाले हैं। पहला है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट और दूसरा एक विलन टाइप कैरेक्टर। इन्हें डिज़ाइन करने के लिए मुझे कुछ बेसिक पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़ेगा, जैसे इस कैरेक्टर का नाम, एज, जेंडर, बॉडी और साथ में इसकी पावर और इसका गोल क्या होने वाला है। ये सारे बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रख के अब मुझे इन कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना है। वैसे कैरेक्टर डिजाइनिंग पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कैरेक्टर्स यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ हो चुके हैं एंड अब हमें इस वीडियो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, जो कि है मांगा पैनल, जिन पर हम ड्रॉइंग करने वाले हैं, और इन्हें भी अब हमें खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा। तो अब मांगा पैनल बनाने के लिए मैं इस नॉर्मल सी ड्रॉइंग बुक का यूज कर रहा हूँ, जो कि हर किसी के पास होती है, और ड्रॉइंग में इंकिंग करने के लिए मैं इन पेन्स का यूज करने वाला हूँ। तो बस अब हम इन्हीं मटेरियल्स का यूज करके सारा काम करने वाले हैं। सो मैंने जैसे तैसे करके इस पैनल को डिजाइन कर लिया है, और ये सब कुछ करने में मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगा है। तो अब बारी आती है मेन प्रोसेस की, जिसमें हम फाइनली ड्रॉइंग कर सकते हैं। अब ड्रॉइंग करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर रफ स्केचेस को ड्रॉ करना है, और इस वीडियो का एक यही ऐसा प्रोसेस है जिसे करने में मुझे बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि रफ स्केचेस को ड्रॉ करने के लिए डिटेलिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे माइंड में स्टोरी चल रही है उसे पेपर पर इस तरह से ड्रॉ करना है कि अगर तुम उसे देखो तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाए कि इस सीन के अंदर क्या चल रहा है, बस इतना ही। और इसलिए ड्राइंग को परफेक्टली ड्रॉ करना ये जरूरी नहीं है, जैसा समझ में आए वैसा ड्रॉ कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रफ स्केचेस यहाँ पर ड्रॉ हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं फाइनल ड्रॉइंग करने वाला हूँ, जिसे करने के लिए मैं सबसे पहले पेंसिल का यूज करके अच्छे से ड्रॉइंग करूंगा एंड देन उसके बाद पेन्स का यूज करके फाइनल टच देने वाला हूँ। और अब यहीं से हमारी मेन डिफिकल्टीज भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अब मुझे अपनी इमेजिनेशन का यूज करके एकदम परफेक्टली ड्रॉइंग्स को ड्रॉ करना है, जिसमें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना चाहता, सो इसलिए मेरे पास एक तरीका है। जो भी पार्ट्स मुझसे ड्रॉ नहीं हो रहे या जो ज्यादा डिफिकल्ट है उन्हें ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर रेफरेंस इमेज का यूज करने वाला हूँ। लाइक ये कैरेक्टर मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया था, बस इसका हाथ मुझसे ड्रॉ नहीं हो रहा था, जिसे ड्रॉ करने के लिए मैंने रेफरेंस इमेज का यूज किया है। लेकिन इसके बाद वाला जो पैनल है, इसे ड्रॉ करने के लिए मैंने कोई भी रेफरेंस इमेज का यूज नहीं किया है, और इसी वजह से इसे ड्रॉ करने में भी सबसे ज्यादा टाइम लगा है। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे ड्रॉ करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस इमेज भी नहीं है और आज से पहले मैंने ऐसा कुछ ट्राई भी नहीं किया। इसे ड्रॉ करते हुए मेरा टाइम कब चलेगा मुझे पता ही नहीं चला, और मेरा एक दिन ऐसे ही निकल गया। हाँ, तुमने सही सुना, मैंने एक दिन में सिर्फ 3 ही ड्रॉइंग्स बनाई है, क्योंकि इमेजिनेशन से ड्रॉ करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि रात होने से पहले पहले मैं इस पूरे के पूरे पैनल को ड्रॉ कर लूं, क्योंकि मैं एक और पैनल बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना चाहता। ये एक ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है तो दूसरा कैसे ड्रॉ करूंगा। वेल, जो भी हो, मैं फटाफट से इस पूरे के पूरे पैनल को ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि इसके बाद मुझे इंकिंग भी करनी है। बाय द वे, अगर तुम्हें इसकी स्टोरी जानने के इन पैनल्स के अंदर क्या चल रहा है तो मैं वीडियो के एंड में इन पैनल्स को सबटाइटल के साथ लगा दूंगा, सो वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो फाइनली मैंने मांगा के एक पेज को ड्रॉ कर लिया है, और अब बस एक लास्ट स्टेप बाकी है, इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन पैनल्स के अंदर आउटलाइन करते टाइम पर मैं लाइन वेट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा हूँ। लाइन वेट का मतलब है कुछ पार्ट पर मैं लाइन को पतली ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ पार्ट पर मोटी थिक लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली मांगास में इसी तरह से आउटलाइन की जाती है। वेल, इसके सिवा आउटलाइंस के अंदर अब कुछ है नहीं जो मैं तुम्हें दिखाऊं, तो मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि तुम लोग बिल्कुल भी बोर ना हो जाओ।
मैं पिछले 4.5 घंटों से लगातार इंकिंग कर रहा हूँ। रात भी हो चुकी है और अभी भी 2 पैनल्स और बचे हुए हैं। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। लगातार इतनी देर इंकिंग करने की वजह से मेरी गर्दन दुखने लग गई थी और मैं थोड़ी देर भी टेबल पे बैठने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं था। सो दैट्स व्हाई आई डिड दिस। तो आज है डे 3 और जैसा कि मैंने बोला था, अगर मैं इन पैनल्स को 2 दिनों के अंदर ड्रॉ नहीं कर पाया तो मैं एक और पैनल ड्रॉ करूँगा। सो इसलिए मैं एक और पैनल ड्रॉ करने वाला हूँ। बट टेंशन मत लो, मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। सो इस बार मैं सिर्फ एक ही पैनल ड्रॉ करने वाला हूँ। लाइक मांगास के अंदर होते हैं कुछ पैनल ऐसे जिन्हें ड्रॉ करने के लिए पूरा एक पेज लगता है। सो मैं ऐसा ही कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पर फाइन लाइनर्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो तुम लोग देखो एक छोटा सा टाइम लैप्स, वहाँ तक तो ड्रॉ भी हो चुका होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही एंड मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।